एक बार फिर से आप सबका स्वागत। बहुत बहुत प्यार। और रोज़ की तरह आज भी हम पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर सत्संग शुरू होगा। क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पूछ सकते हो और कोई टॉपिक भी हम ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आंख बंद कर लें, सब लोग रिलैक्स हो जाएं। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, ऑटोमेटिक ही आप पाओगे कि एक रिलैक्सेशन आप फील करते हो। बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन कट हो जाता है, लेकिन भीतर अभी भी हमारे विचार चल रहे हैं, हमारी सोच चल रही है। वो छवियां जो बाहर की होती हैं वो हमारे भीतर हमें दिखाई देने लगती हैं। इसको भी हमें देखना है। आंख बंद कर ली, अब जो भीतर चल रहा है उसे भी देखेंगे। और मैं दोहरा रही हूँ, उसके साथ आप लोग फील करें कि मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। जैसे आप ये भाव भी करते हो कि मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, तो आप पाओगे कि मन शांत होना बड़ी स्पीडली वो शांत होने लग जाता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा असर हमारे शरीर मन बुद्धि पे आता है। अब आप फिर से सुने। विचार रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत हो गए हैं। विचार रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत होते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। देखिए, एकदम परिवर्तन आया होगा। तो ये एक टेक्निक है, आप ये भी याद कर लें। जब भी मन परेशान हो, विचार बहुत चल रहे हैं, तो अपने को ही ऑटो सजेशन दें कि मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, मैं शांत होती जा रही हूँ, मैं शांत होती जा रही हूँ, मैं शांत होती जा रही हूँ। तो ये ऑटो सजेशन भी कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाती है। देखें अपने भीतर कैसा लग रहा है। अब इस शांत अवस्था में बने हुए ही हमें सत्संग पूरा सुनना है। और यदि कुछ किसी ने पूछना हो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई करना चाहे कर सकते हैं। तो इस शांति को जो अभी अभी आप महसूस कर रहे हो, इसी शांति को थोड़ी देर हम महसूस करेंगे। कैसा फील हो रहा है भीतर। ठहर जाएं, इस शांति के साथ ठहर जाएं। रुक जाएं, पूरी तरह रुक जाएं, ठहर जाएं। इस रुके हुए पल में आपकी श्वास भी रुक सी गई है, थम सी गई है, ऐसा महसूस होगा। और आप पूरे जागृत हो इस वक्त। यदि आप मेरे साथ चल रहे हो तो आप पाओगे कि आप पूरी तरह इस वक्त जागृत अवस्था में हो और अपने भीतर पूरे सजग होकर देख रहे हो, जान रहे हो। सजगता अपने आप बन जाती है। बस आपको टोटल हो जाना है, रिलैक्स होना है और टोटल होना है। शांतिपूर्वक पूरी सजगता के साथ देखना है।
महसूस करना है। देखिए इस शांति के पलों में कैसा महसूस होता है। हर व्यक्ति, आप किसी से भी बात करो, संसारिक हो चाहे पैसों के पीछे भाग रहा है या कोई भी पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, तो हर व्यक्ति से आप बात करके देखें तो आप पाओगे कि एंड में वो यही कहता है कि बस सुख चैन से ज़िंदगी निकल जाए। वो यही चाहता है कि सुख चैन चाहता है, सुकून चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, ऐसा सुख चाहता है जो सदा बना रहे। हर व्यक्ति चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, किसी भी दिशा में भाग रहा हो, वो आनंद ही चाहता है, परमानेंट खुशी चाहता है, परमानेंट सुख चाहता है, उसकी ही तलाश में भाग रहा है। यदि कोई धन इकट्ठा करने में लगा है तो उसे लगता है कि जितना धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा सुख कोई छीन नहीं पाएगा। कोई पद प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहा है तो उसे भी लगता है कि यदि अच्छे पद में आसीन हो जाऊंगा तो मेरी खुशियां बढ़ जाएंगी, मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, मेरे पास घर हो जाएगा, गाड़ियां हो जाएंगी, इज्जत हो जाएगी, नौकर चाकर होंगे, तो मैं ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी बिता पाऊंगा। ऐसी सोच ही रहती है हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के अंदर, जो भी वो कर रहा होता है। कोई समाज सेवा भी कर रहा है तो उसे लगता है कि ये सब करके मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हर व्यक्ति चाहता तो यही है, लेकिन होता क्या है, जब वो कोई धन के पीछे भाग रहा है तो उसमें वो इतना इतना डूब जाता है कि उसका सुख चैन ही गंवा बैठता है। कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है तो वो इतना चिंतित हो जाता है, इतना उसको संघर्ष करना पड़ता है कि वो इतना चिंतित हो जाता है कि उसकी नींदें भी खराब हो जाती हैं। खाना खाने का भी समय नहीं होता ऐसे लोगों के पास, सिवाय चिंता के, फिक्र के, और कई तरह की बीमारियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ना तो खाना खा पा रहे हैं ठीक से, ना सुकून से जी पा रहे हैं। फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि समय ही नहीं है, फैमिली को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या फील करता है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं सफल तो हुआ, किसी एक दिशा में सफल हुआ। म्यूट कर लें वीनू जी। मैं एक दिशा में सफल हुआ पर सुखी नहीं हुआ। म्यूट कर लें वीनू जी। मधु जी म्यूट कर लें, और सॉरी मधु जी का तो म्यूट है। वीनू जी म्यूट कर लें। तो हर व्यक्ति की खोज वही है, वो आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन इसी पाना तो यही चाह रहा था, और उसकी जो दुनिया है कैसी हो जाती है, चिंता से भरी हुई, शोक से भरी हुई, संघर्ष से भरी हुई। सुख दूर दूर तक नहीं होता, शांति दूर दूर तक नहीं होती। हर वक्त वो सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है, और हर वक्त डरा रहता है। कुछ मिल भी गया तो भी डरा रहता है। यदि धन मिल गया तो डरा रहता है कि धन छिन ना जाए। मान सम्मान मिल गया तो डरा रहता है कि अब ये किसी वक्त भी छिन जाएगा। कोई पद पे आसीन है तो डरा रहता है कि ये पद छिन ना जाए। तो हर वक्त का जो डर है वो उसको सुखी नहीं रहने देता। तो इसीलिए जो साधना करते हैं, जो समझ जाते हैं कि संसार में इन चीज़ों के पीछे भागने से सुख नहीं मिलेगा, ये इसकी व्यर्थता का जब बोध हो जाता है जिस भी व्यक्ति को,
कि इनके पीछे भागना, अतियों में भागना सही नहीं है। हाँ, अपनी यात्रा के साथ यदि धन भी हम कमा पाते हैं या किसी पद पे भी हो जाते हैं, सेवा भाव से वो कर सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ हमारा यही टारगेट है बाहर का, हमारी खुशी जब दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगी, किसी और पे डिपेंडेंट है, यानी कि यदि कोई धन कमा रहा है तो धन पे डिपेंडेंट हो गई कि धन होगा तो मैं खुश हूँ, पद होगा तो मैं खुश हूँ, तो फिर डिपेंडेंट हो गई, हमने अपनी पोस्ट पे डिपेंडेंट कर ली या अपने बच्चों पे डिपेंडेंट कर ली कि मेरे बच्चे इस लायक हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कमाने लग जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। आपने अपनी खुशी को फिर डिपेंडेंट कर दिया। तो जब तक डिपेंडेंसी है तब तक सुख नहीं आएगा। जब तक हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सुख कहीं और है, किसी दूसरे के पास है, कोई और मेरे सुख का कारण हो सकता है, तब तक हम कभी सुखी रह नहीं पाएंगे, परमानेंट नहीं रह पाएंगे। टेम्परेरी खुशियाँ मिलती हैं, बहुत टेम्परेरी, क्षणिक, एकदम इतने क्षणिक कि वो आई और गई, साथ में ही चली जाती हैं। एक सुख सौ दुख भी साथ लेके आता है, संघर्ष लेके आता है, चिंता और डर लेके आता है। तो कहने का मतलब है कि तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है कि हमें इस चीज़ की तलाश करनी है कि क्या कोई ऐसा सुख है जो बिना डिपेंडेंट के हो, जो इंडिपेंडेंट सुख हो, जिसमें मैं किसी और को ना देखूं कि मेरा सुख कहीं और है, बच्चों में, परिवार में, धन दौलत में या समाज में। समाज का डर भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। एक व्यक्ति समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ करता है कि मैं अच्छा दिखूं। वो अच्छा होने की कोशिश नहीं करता, अच्छा दिखने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति क्यों आप अपना बिहेव बहुत अच्छा रखेगा, बाहर बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, बहुत दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा इंसान हूँ। हर व्यक्ति यही शो करता है, पर हमारी एम्फेसिस क्या है, अच्छा दिखने में है, अच्छा बनने में नहीं है, अच्छा होने में नहीं है। हम अच्छा दिखना चाहते हैं पर सच्चे नहीं होना चाहते। हम अच्छा होना चाहते हैं पर सच्चे नहीं होना चाहते। सच्चा वो है जो जैसा है वो वैसा बाहर भी दिखाई देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसा मैं हूँ, बस मैं वैसा ही बाहर भी सबके सामने हो जाऊं, मुझे कोई मखोटे नहीं पहनने। तो पहला तो उसको वो खुद को स्वीकार करे। जो व्यक्ति सच्चा होना चाहता है तो उसको पहले ईमानदार होना होगा, खुद से ईमानदार होना होगा कि मुझे अब दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं सोचना। दिखावे का काम हटाना पड़ेगा सारा, क्योंकि सच्चा इंसान वही हो सकता है जो दिखावा ना करे, किसी भी तरह का दिखावा ना करे, जैसा है वैसा ही सामने प्रस्तुत कर दे कि ये सच्चाई है मेरी। अपनी सच्चाई में जब आप जियोगे ना तो बहुत लाइफ इजी हो जाएगी। होता क्या है, कहीं दर्द है, हम कहेंगे नहीं नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा। कुछ चाहिए पर हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए होता है लेकिन हम ऊपर से दिखावा करते हैं कि नहीं हम नहीं नहीं, हम तो कहते नहीं है, मांगते नहीं है, हम तो बोलते नहीं है, हम तो मैं सुखी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, और अंदर सब कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को हम बताते फिरें, पर एक आपको मैं सूत्र दे रही हूँ कि यदि हमें सच में ही परमानेंट सुख चाहिए तो पहले हमें सच्चा होना होगा। सच्चा किस लिए? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि हम जैसे हैं उसे स्वीकार करें, उसमें संतुष्ट रहें और वैसा ही सामने भी बताएं कि जैसे हम हैं रियल में।
ना कि उसको उसको लिपा पोती करके दिखाया जाए। ऐसे ही रिश्तों में होता है, जैसे मान लो पति पत्नी है, नई नई शादी हुई है, तो क्या होता है, एक दूसरे को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छे और सच्चे नहीं होते, अच्छे होने की कोशिश करते हैं कि मेरे अच्छे व्यवहार से दूसरा बहुत खुश हो जाएगा। दूसरे को खुश करने के लिए खुद अच्छा बनते हैं, वो करते हैं जो रियल में वो शायद ना करते कभी भी, पर वो सब करते हैं ताकि दूसरा हमें अच्छा समझे। पर क्या होता है, धीरे धीरे शुरुआत में चलता है, लेकिन वो कितना नाटक करेंगे, फिर वो रियलिटी आने लगती है और फिर सब गड़बड़ हो जाता है कि आपने दिखाया था चेहरा कुछ और, आप निकले कुछ और यही अगर डे वन से ही हम सच्चे होते, हम जैसे हैं वैसे होते, ओरिजिनल होते, तो शायद बात कुछ और होती। दूसरे को भी लगता कि ये ऑथेंटिक है, ये व्यक्ति नकली नहीं है, असली है। असली फूल कांटों वाला भी होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि असली है। और नकली फूल कितना ही उसमें परफ्यूम भी छिड़क देंगे, नकली नकली ही है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमें असली इंसान, ऑथेंटिक इंसान बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर वही है, मखोटे ओढ़े हुए हैं, और हम किसी की असलियत पता ही नहीं लग पाती, और पता लगती है तब तक बहुत देर हो जाती है। दिखावे के लिए हम बहुत कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि इसके भीतर कौन सा इंसान छिपा हुआ है। इतनी अच्छी मीठी बातें, इतना अच्छा दिखावा, हम उस दिखावे और मीठी मीठी बातों को देखकर ये सोचते हैं ये इंसान कितना अच्छा है, पर भीतर से वो क्या है कुछ समय बाद पता चलता है। तो यदि चलिए हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों को बदलें या समाज को बदलें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। खुद को बदलें, सत्य के साथ जीना शुरू करें, सच्चे इंसान बने, ईमानदार इंसान बने। गलती हुई है तो मान लें कि हाँ है गलती, कमियां हैं तो भी मान लें, सामने वाले को छुपाए ना अपनी कमियां। हाँ है, ये कमियां हैं मेरे अंदर, मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो अपनी गलतियों के प्रति भी ईमानदार रहें, तो ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यदि अब हम उसे ढक देंगे ना, तो वो हम कभी ठीक ही नहीं करेंगे, हमें लगेगा काम तो चल ही रहा है, क्यों अपने को बदलने की कष्ट करना। तो हम तभी अपने आप को बदलते हैं जब हम सच्चे होंगे, सच्चे होते हैं तो ही बदलते हैं। और इसमें फिर आप अगर सच्चे और ऑथेंटिक होंगे ना, आपको शर्म भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हम कैसे कहें, जो है सो है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तो ही दूसरे की कमियों को भी स्वीकार कर पाएंगे। जब दूसरों में भी कुछ कमियां दिखेंगी तो हमें लगेगा कि इट्स ओके, हमारे अंदर भी तो है ना कमियां, हम भी अपने को बदलने की कोशिश में लगे हैं। तो ऐसे ही सामने वाले के अंदर भी कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्लस भी है माइनस भी है, तो इट्स ओके। तो आप उसको भी हृदय से स्वीकार कर पाओगे, क्योंकि हम हमारे भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं, जो जिनमें हमें भी बदलाव लाना अभी बाकी है। तो ऐसे दूसरे के साथ भी है, तो हम दूसरे को भी फिर स्वीकार कर पाते हैं और उससे प्रेम कर पाते हैं, वो जैसा है एज इट इज़। क्योंकि हम अपने लिए जब जो सोचते हैं वैसा ही हम दूसरे के साथ भी व्यवहार कर पाते हैं या सोच पाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो जितना हो सके हमें सत्य के साथ जीना है, सच्चा इंसान होना है, सच्चाई के साथ रहें, ईमानदारी के साथ रहें, तो ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी, प्यार भरी, और जिसको कहते हैं ना कि रियल मज़ा आएगा आपको लाइफ का। तभी आप बच्चों जैसे निर्दोष हो पाओगे। हम कहते हैं ना, परमात्मा के रास्ते पे वही जा सकते हैं जो बच्चे जैसे हो जाएं। अब जिसने इतने मखोटे ओढ़े हों, क्या वो बच्चों जैसा हो सकता है? एक सच्चा इंसान ही बच्चों जैसा हो सकता है, निर्दोष। जैसे बच्चा रोएगा तो रो लेगा, चिल्लाएगा तो चिल्ला भी लेगा,
हाँ, गुस्सा आएगा तो गुस्सा भी कर लेगा, पर वो निर्दोष है, उसके अंदर जो अंदर आया उसने बोल दिया, जो अंदर आया उसने एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे हम भी अगर सच्चे हैं तो जो है भीतर उसको हम कह सकते हैं। पर क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, मैच्योर भी हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, हर्ट ना हो। तो हम अपनी भाषा में अपने गुस्से को किस तरह से कम्युनिकेट करना है कि बात भी बन जाए, और हम भी सप्रेस ना करें। गुस्से को सप्रेस ना करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं कि डायरी लिख सकते हैं, अपने अकेले कमरे में बैठ के बातचीत कर सकते हैं इमेजिनेशन में उस व्यक्ति से। गुस्सा है तो उसके ऊपर गुस्सा निकालिए, खूब जो डांटना है डांटिए अकेले में उसको। और फिर जब उससे बात करें तो आपका पहले जो रेचन हो चुका होगा, तो आप एक शांति से प्रेम से बात कर पाओगे। तो डायरेक्ट ही हमने अपनी जो भी चीज़ें हैं सामने वाले को ना करके उसके ऊपर जब आप फेंक देते हो कुछ भी अपना कचरा, हम सोचे हम तो सच्चे हो रहे हैं और जो मन में है बोल दो, तो क्या होगा, रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि एक अकेले में रेचन कर लें, अकेले में डायरी लिख लें, अपने को शांत होने दें, दूसरे को भी समझें दूसरा कहाँ से क्यों ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, और फिर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। तो फिर बातचीत करें, फिर कम्युनिकेट करें। तो आपका जो गुस्सा जब शांत हो जाएगा फिर आप कम्युनिकेट करोगे तो बात इतनी बिगड़ेगी नहीं, और सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो हमारा रिलेशन भी अच्छा रहेगा, और रिलेशन में जो कड़वाहट आ रही है जिस वजह से, वो भी उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो थोड़ा हमें समझदारी से काम लेना है। तो ये भी आप सच्चे हो, ईमानदार हो और अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए आपने सप्रेस भी नहीं किया और आपका काम भी हो गया। ठीक है। यस। अब आप सबकी बारी है, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं, या कुछ भी शेयर करना चाहे। कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलती हाँ हूँ। जी। सबको मेरा प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर बातें बोली, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में भी, और इम्प्लीमेंट तो करने की अपनी तरफ से रहता ही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे लगता है कि हाँ हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। कि मैं खुद इस चीज के फेवर में हूँ, व्यक्ति को हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऑथेंटिक होता है तो वो अपना ही भला कर रहा है, अपना कल्याण कर रहा है। जितने जितने हम ऑनेस्ट होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी उतनी ग्रो करती है, ग्रोथ अच्छी होती है हमारी। हम उतने ही परमात्मा को प्रिय होते हैं जितने हम ईमानदार होते हैं, सरल होते हैं। बच्चों की तरह से हम बिल्कुल लाइट रहते हैं, और परमात्मा के पास होने का, परमात्मा की निकटता को फील करने का भी ये बहुत अच्छा मार्ग भी है कि हम ऑथेंटिक रहें। हम किसी को कुछ जो है वैसे बन के ना कुछ अलग से बन के ना दिखाएं। यूजुअली जैसे अब चलो वैसे दूसरों की बात तो हमें नहीं करनी होती, फिर भी एक एग्जांपल मैं दूंगी कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपना कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पे भी कोई भी सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी फोटोज डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि उन्हें लोगों की अप्रूवल चाहिए कि देखो हम कितने खुश हैं। पर जो व्यक्ति सच में ही खुश होगा उसे कुछ जरूरत नहीं लगती बाहर ये सब चीजें डालने की। मुझे भी पहले किसी टाइम बड़ा शौक था कि फोटोज वगैरह शेयर करने का सोशल, और लोगों के कमेंट पढ़ती थी तो अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे अपने आप ये सब चीजें छूट गई, क्योंकि ऐसे लगने लगा कि जैसे हम हैं हमें तो पता है ना अपने बारे में, दूसरों से हमें अप्रूवल क्यों चाहिए? दूसरों से अप्रूवल तभी हमें चाहिए होती है जब हम अपने को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हमने खुद को एक्सेप्ट किया है हम जैसे कि हैं, माना कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं या बुराइयां हैं, और मुझे पता भी है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, और मैं चाहती भी हूँ कि अपनी उन कमियों को ओवरकम कर लूँ,
और मैं उस तरफ अग्रसर भी हूँ, उधर मैं अपना मेरा ध्यान भी है कि मुझे अपनी ये कमियां ठीक करनी है। तो उस चीज को हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बताना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं है। ऐसे पता लग जाए तो किसी को लग जाए, जैसे हैं तो हैं। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर मेरे को अपनी कोई कमी नजर आती है तो, और मैं परमात्मा से यही कहती हूँ, परमात्मा ये कमी मेरे अंदर है और आप ही जानो इसको मेरे अंदर से कैसे निकालना है, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ। मेरा आप मेरा मतलब इस तरह से मुझे शो बताओ कि मैं किस तरह से अपनी चीज को ओवरकम कर पाऊँ, अपनी कोई भी कमी को। किसी को गुस्सा हो सकता है, किसी को हर्ट होना हो सकता है, किसी के अंदर लालच बहुत होता है, या किसी के अंदर बदले की भावना होती है, या किसी के अंदर अटैचमेंट बहुत होती है, या किसी के अंदर हर्ट होने की हैबिट होती है। तो ये जितने हमारे संस्कार होते हैं पुराने पड़े होते हैं, जो कि हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें ही दुख पहुंचाते रहते हैं। तो अपने दुख का कारण जब पता लग जाता है ये हम ही है, हमारे अंदर ये चीज पड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशन है, कंपैरिजन है, तो हमारे को समझ में आता है कि हम क्यों खुद को दुखी कर रहे हैं। सेल्फ लव जब हमारे अंदर क्रिएट होता है तो हमें ये सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती है कि मैं क्यों दूसरे को अपना दुख का कारण बता रही हूँ। दुख का कारण तो मेरे अंदर ही मुझे खोजना होगा। तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है। तो फिर हम अगर नहीं भी उसे अपनी तरफ से सत्संग सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ ओवरकम हो जाती है। जो नहीं भी होती तो परमात्मा से बस प्रेयर कर लो कि परमात्मा मेरी ये कमी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं इसको ओवरकम कर पा रही हूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरे को ऐसी राह दिखाएं, ऐसा कोई सूत्र बताएं कि मेरे अंदर की ये चीज, ये बुराई चली जाए। तो बहुत सुंदर है, ये सारी चीजें हमारे जीवन को धीरे धीरे प्रकाशित करती हैं, हमारे अंदर एक हल्कापन महसूस होने लगता है, जिंदगी से अपने आप ही प्रेम होने हो जाता है। जिस जिंदगी को हम हो रहे होते हैं, बोझ समझ रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, एक कॉमन सी बात है, और किसी को हमने फोन किया और सामने से उसने ये कह दिया कि अरे मैं तो अभी तुम्हें ही याद कर रही थी, तो हमारे वो कहते हैं आपकी तो लंबी उम्र है। तो एकदम से अंदर से आता है वो, जरूर मुंह से निकलता है सभी के कि वो क्यों लंबी उम्र है, क्यों क्यों कोई लंबी उम्र क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने जीवन को धो रहा है, काट रहा है, वो एंजॉय नहीं कर। अगर एक्चुअल में वो एंजॉय कर रहा होता है तो उसके मुंह से शब्द निकलेंगे ही नहीं। हमें पता है कि हमारी जो उम्र है वो निश्चित है, ना किसी के कहने से वो घटनी है ना बढ़नी है। लेकिन वो जो रिएक्शन आई थी, क्यों इसने ऐसा बोला कि लंबी उम्र है तेरी, तो क्योंकि हम अपने जीवन से खुश नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि ये जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए, तेरे अनुकूल नहीं है। तो वो तभी लगता है ना जब हम जीवन को धो धो रहे हैं, काट रहे हैं। अपने जीवन को ये सुंदर बनाने के लिए ये छोटे छोटे सूत्र जो होते हैं, इससे जीवन ऐसे नहीं लगेगा कि हमें काटना पड़ा है। मतलब जितने हम ऑनेस्ट होते हैं, जितने हम दिखावे की जिंदगी से बचने लगते हैं, जितना हमारी वासनाएं कम होने लगती हैं, जितने हमारे लोगों के साथ संबंध मधुर होने लगते हैं। अब किसी के साथ मान लो कहीं गैदरिंग में जाना है, रिलेशन में, और किसी से किसी का संबंध अच्छा ना हो, या कोई व्यक्ति किसी को अच्छा ना लगता हो हैबिट वजह से, तो हम जाएंगे तो सही, लेकिन एक बोझिल मन से जाएंगे कि अब वो व्यक्ति फिर मिलेगा, हमें बोर करेगा, या वो फिर इस तरह की नेगेटिव बातें करेगा। तो हमारे अंदर ना कहीं एक रिजेक्शन आ जाती है। लेकिन हमने जब हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि ठीक है वो जैसा भी है, लेकिन मैं अपने आप को उसके साथ भी कंफर्टेबल कैसे फील करा सकती, तो फिर हमें कहीं पे भी जाना वो बोझिल नहीं लगेगा, हमें इससे रिजेक्शन नहीं आएगी जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, पूरी लाइफ है हमारी, अगर हमारे अंदर उस जीवन के प्रति, उस लाइफ के प्रति अहोभाव हो, एक्सेप्टेंस हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस ना हो, ये रिड्यूस होती चली जाए एक्सपेक्टेशन, और एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जाए कि ठीक है प्रभु, जैसा भी मुझे जीवन मिला है मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरा अंदर से अहोभाव है, तो फिर वो जीवन उसको ऐसे नहीं लगेगा कि उसे काटना पड़ रहा है, हैवीनेस नहीं फील होगी। ऑटोमेटिकली ये जो सूत्र हैं हमें खुश रहने के हैं, अपने से भी प्रेम कराने के सूत्र हैं। ये सारी रोजाना जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, और होती तो सारी बोलती बोली बातें हैं, घूम फिर के अलग अलग अंदाज में, फिर भी रिपीटेडली, इसलिए इन्हें सुनना भी जरूरी होता है
क्योंकि जितना हम सुनेंगे हमारी माइंड की जो वायरिंग हुई पड़ी है इंफॉर्मेशन से, वो जो हमें दुखी करती है, वो हमारी वायरिंग चेंज हो जाए, नई वायरिंग हो जाए हमारे। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम करके एक रिट्रीट होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो उसके पैटर्न पे जो बिहेव कर, जैसे हमें जीवन में दुख महसूस हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है, तो उस हमारी वायरिंग को चेंज करने का एक ये प्रोग्राम होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। जैसे ये सत्संग ही रोज उस चीज को कर रहा है, हमारी न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा है, ताकि हमारा जीवन जीना ना पड़े, एक हमारे लिए उत्सवपूर्ण हो जाए, आनंदपूर्ण हो जाए। और हम जीवन को जिए तो अपने जीवन को ऐसे ना सोचें कि कब मौत आएगी, कितने साल और जीना पड़ेगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब आज के पल को ही जी लें पूरी तरह से, और आज से ही फिर कल निकलता है। कहते हैं ना, आने वाला कल आज की संतान है। अगर हमारा आज का प्रेजेंट मोमेंट अच्छा है, आज का दिन हमारा खुशी में बीता है, आनंदित होके बीता है, नाचते गाते बीता है, तो डेफिनेटली उससे ही हमारा कल का दिन अच्छा होगा। क्योंकि ये जो जितनी हमारी थॉट फीलिंग्स होती हैं, तब आप लोगों को अब तो नॉलेज हो गई होगी कि ये एक वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस हैं। जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारी रेडिएट होती रहती है हमारी थॉट जैसे। और फीलिंग्स होती हैं मैग्नेटिक होती है, यानी कि हमारी अच्छी फीलिंग में अगर हम जी रहे हैं, खुश होकर जी रहे हैं, तो हम एक मैग्नेट बन रहे हैं अच्छे, फिर से एक अच्छी नई अच्छे कल के लिए, यानी कि जो हमारा टुमारो होगा, आने वाला कल होगा, उसके लिए हमने एक अपने आप को मैग्नेटिक जोन में हम ले आए हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्रिएट हो गया है कि जो मैग्नेट की तरह अब ऐसे ही सिचुएशन को, ऐसे ही लोगों को हमारी तरफ भेजेगी जो हमें खुशी देने वाले हैं। और हमारे आने वाले कल को फिर सुंदर ही होगा हमारा, एक एक दिन करके हमारा। जब हम आज में ही जिएंगे, कल की सोचेंगे नहीं, तो नेचुरली हमारा अगला दिन होगा वो अच्छा ही होगा। जैसे किसी को अगर रात की नींद अच्छी आई हो तो उसका दिन अच्छा बीतता है, और किसी का दिन अच्छा गया हो, माइंडफुलनेस में रहा हो, अवेयरनेस में रहा हो, होशपूर्ण रहा हो, तो उसकी रात की नींद अच्छी आए। तो ये एक साइकिल है। ऐसे ही हम अपने लाइफ के क्रिएटर खुद ही हैं एक तरह। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। और कोई किसी ने कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सभी को। हाँ जी, प्रणाम। मैं भी मंजू की और आपकी बात को मतलब काफी फॉलो करती हूँ कि एक तो सहजता में रहना और किसी की भी नेगेटिविटी नहीं देखना। तो ये कि जो भी मतलब कमी लगती है कि, तो मुझे रहता है कि ये भी मेरे अंदर अभी कमी है, अपनी कमी पहले देखना। सामने वाले की कोई कमी है तो यही रहता है कि चलो इसके भी संस्कार रहते हैं, कोई बात नहीं, भगवान इन्हें माफ कर दे, और अपनी कमी पहले दूर करना। तो ये कि अब कई बार क्या होता है कि हम लोग पुरानी बातों को कहते रहते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम भी कुछ कर रहे होते हैं उनके साथ। अगर हम इन सब बातों को लेट गो करके अगर ये सोचे कि चलो जो भी हुआ मैंने उसे माफ किया, और अगर उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया है तो उनको भी मैंने माफ किया और मैं भी उनसे माफी मांग रही हूँ, तो क्या है कि काफी सहजता आ जाती है लाइफ में। और अकेले रहो, कोई साथ हो नहीं हो, किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता लाइफ में। तो मैं तो पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि इस तरह जीऊं कि बस आज मैं अपने खुश हूँ, कल जो होगा या जो कल चला गया वो सब जो भगवान की मर्जी थी वो होता गया, और आगे भी जो होगा भगवान की मर्जी है, पर प्रभु की मर्जी है। तो यही अपनी लाइफ में रहता है। अगर कोई कमी भी नजर आती है तो पता होती है, हमें तो पता होती है कि हमें हमारे अंदर क्या कमी है। अगर हम अपनी कमी ही दूर करते जाएं और सामने वाले के बारे में कुछ ना कहें तो लाइफ बहुत ही सुंदर, और एक हमारे हार्मोन्स भी इतने गुड फील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम बॉडी की जो होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, जो मैं फील किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। कितना अच्छा मधु जी ने कहा कि रिलेशन तो अच्छे होते ही हैं, हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है कि यदि हम कुछ भी कर रहे हैं अपना ही सुख बढ़ा रहे हैं,
कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि इसे माफ़ कर दिया जाए, ये व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि मैं प्यार करूं उसे या उसे ब्लेस करूं। यदि आप दूसरे तरीके से देखें, दूसरे पहलू उसका देखें कि यदि आप उसे माफ़ करते हो या उसे प्यार करते हो, उसे ब्लेस करते हो, तो आप अपना ही भला कर रहे हो। आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपकी शांति बढ़ जाएगी, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आप खुश रहने लगोगे, सुखी रहने लगोगे। वो दीमक की तरह जो कोई चीज़ आपके अंदर अ, आपको खा रही है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी बीमारी। तो दूसरे पे नहीं, खुद पे आपको कृपा करनी है। खुद पे कृपा करें, दूसरे को माफ़ करके आप सुखी हो जाओगे। दूसरों को इसलिए नहीं माफ़ करना कि वो उस लायक है, इसलिए माफ़ करना है कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मेरा मेरे मुझसे प्रेम है, तो मैं अपने लिए उनको माफ़ करना है, मुझे उन बातों को भुला देना है। और दूसरी बात, किसी का कसूर नहीं है। यदि हम इस तरह से संसार को देखें कि हर व्यक्ति अपना अपना रोल कर रहा है, किसी पिक्चर में कोई विलन का रोल करता है तो हम उसे क्या खराब बोलते हैं? यदि वो मान लो सच में मिल जाए आपको रास्ते में, तो आप क्या उसे मारने लगोगे कि इसने पिक्चर में कितना गंदा रोल किया था, या आप उसको गालियां दोगे? आप तो उसको यही सोचोगे ये एक्टर है, उसमें तो उसने रोल किया था। आप बड़े प्यार से इज्जत से मिलोगे उसको, उसके साथ बात करोगे सम्मान से। ऐसे ही हम सब सोल्स हैं। आप ऐसा समझें कि एक एक सोल कोई अपना रोल करने आई है, कुछ सीखने आई है, कुछ सिखाने आई है। बहुत सारी सोल इसलिए भी आपके ज़िंदगी में नेगेटिव रोल करती हैं ताकि आप कुछ सीख पाओ, आपको कोई लेसन लेने हैं। तो वो दूसरे को ऐसा रोल मिल जाता है ताकि आप हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो, और फिर उससे सीखो कुछ। आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ झकझोरा जाता है, आपको कुछ कष्ट भी दिए जाते हैं ताकि आप समझ पाओ दूसरे की तकलीफ को। तो इस तरह से भी कुछ होता है। ये एक नाटक में हमारा एक रोल सबका है, जो हम उसके अकॉर्डिंग करते रहते हैं। हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि हम ऐसा क्यों है या दूसरा ऐसा क्यों है। बस ये एक खेल चल रहा है, उसको समझना है कि कुछ कुछ हमें सीखना है, कुछ लेसन्स हमने सीखने हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमने लेने हैं इस जन्म में। कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस भी लेने होते हैं, कभी पॉजिटिव भी लेने होते हैं। कभी मालिक बनकर मालिक का क्या रोल है उसे सीखना होता है, समझना होता है। और कभी नौकर बनकर कि नौकर को कैसा महसूस होता है जब वो उसको मालिक गुस्सा करता है, या वो दुखी होता है जब उसको काम करना पड़ता है, वो उसको ओवरबर्डन जब वो हो जाता है। तो वो सोल उस जन्म में सीखने आई है कि एक सर्वेंट की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या होता है। तो इस तरह से हर रोल जो है, छोटा बड़ा ना समझे, सब सीख रही हैं सोल्स अपने अपने लेवल पे। तो हमें बस दो दृष्टि हटा के देखना है कि ये सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। मुझे भी कुछ कराया जा रहा है, मुझे कुछ समझाया जा रहा है, मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। तो मुझे अपने रोल पाठ पढ़ने हैं और आगे बढ़ना है। और एक दिन मृत्यु आ जाएगी और हमारी जो है ये जर्नी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही हर व्यक्ति का है। तो हम आपस में ही ना उलझे उलझे रहें, आपस में ही ना ब्लेम गेम खेलते रहें, आपस में ही ना कुछ मन मुटाव कर लिया और दुश्मनी पाल ली और पूरा ज़िंदगी एक लाइफ इसी में ख़त्म कर दी। इन चीज़ों में ना उलझें, माफ़ कर दें, लेट गो कर दें। आप सुखी हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रहेगी, परमात्मा भी खुश हो जाएगा कि आप ये कर पाए, आपने परीक्षा पास कर ली। यही तो हम सीखने आए थे कि कोई व्यक्ति आपके साथ इतना बुरा करा किसी ने, और आप उसको अब माफ कर पाते हो या नहीं। यही थी परीक्षा आपकी। आप उसको भी प्रेम दे पाते हो कि नहीं? प्रेम मतलब मैत्री, अपनी सद्भावना दे पाते हो कि नहीं? क्या आप उसे भी ब्लेस कर पाते हो कि नहीं? आप क्या उसे इस तरह से देख पा रहे हो कि ये सब कुदरत का बनाया हुआ एक प्ले चल रहा है? क्या इस तरह से देख पा रहे हो? सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह देख पा रहे हो? यही सब परीक्षाएं हैं। तो हमें बस पास होते जाना है, अनकंडीशनल होते जाना है।
और डिटैच होना है। परमात्मा, जैसे आप कभी परमात्मा के बारे में सोचे तो परमात्मा कैसा है? वो डिटैच होता है, सामने कभी नहीं आया। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कभी आपने ऐसा नहीं कि परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, दिखता भी नहीं। इतना वो मतलब इतनी उस वो एब्सेंट है वो, पर फिर भी सब कुछ हो रहा है उसी की वजह से, पर फिर भी वो कितना एब्सेंट होता है। ऐसे हमें भी होना है, इतने एब्सेंट हो जाओ कि आपका पता ही ना चले कि आप हो भी घर में। इतने शांत, इतने निर्मल, इतने सरल, आप परमात्मा जैसे होते जाओगे, इतने निश्चिंत। ऐसा, और कितना सरल है ये सरल होना, वैसे तो देखा जाए तो कितना सरल है। आप बस सरल बच्चे जैसे हो गए। आप, मैं कुछ नहीं जानती, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। मुझे किसी को बदलना नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। सबकी खुशी में मैं खुश हूँ, जो जैसा चल रहा है मैं खुश हूँ। मेरे को कोई भी विरोध नहीं है किसी भी तरह का, कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी की ज़िंदगी में। आप बस सरल, सचेत, सरल और सच्चे हो जाओ। अच्छे ना बनो, सच्चे हो जाओ, अपनी ही बीइंग में हो जाओ। जहाँ यस करना है यस करो, जहाँ नो करना है नो करो। जहाँ पे कहीं कभी आपको कुछ विरोध भी करना है तो ऐसे करो कि आप बहुत पॉजिटिव होकर, बहुत ही प्यार से। कोई चीज़ आपको नहीं भी अच्छी लग रही है तो उसको भी इस तरह से आपने बोलना है, ऐसा संभालना है उस सिचुएशन को कि आप सरलता के साथ, सच्चे होकर, अपनी ऑथेंटिक होकर, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हुए, बिना किसी को नीचे दिखाए, बिना किसी की बेइज्जती करे, किया जा सकता है। अपनी चीज़ों को हम रखें, दबाएं ना, सप्रेस ना करें कि यार ये सब मैंने बोला तो लड़ाई हो जाएगी, मैंने बोला तो वो मेरे लिए क्या सोचेंगे। ऐसी बातों पे नहीं आना। ऐसा सोच के यदि आप नहीं बोलोगे तो अपने लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाओगे। खुद को ही दुख दे रहे हैं फिर हम, कि कोई और दे तो दे, हम खुद को ही दुखी करते हैं। तो उससे हमें बचना है और दूसरों को भी दुख नहीं देना है। तो हम बहुत प्रेम से, रिस्पेक्टफुली सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे और बात करेंगे, कम्युनिकेट करें, अपनी बातों को रखें सामने, दूसरों को बताएं। कोई भी कष्ट तकलीफ है आपको लाइफ में, घर के दूसरे मेंबर से बात करें। जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, बात करें, अपनी बात रखना सीखें। चुपचाप सहते रहना, चुपचाप कुछ बोलना ही नहीं, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहना, वो सही नहीं है। वो एक सही जीने का ढंग नहीं है। कम से कम आप कोशिश तो करें, सॉल्यूशन ढूंढे तो सही। फिर जो हो प्रभु इच्छा। सच्चे रहें। अच्छे नहीं बनना है, हमें सच्चे बनना है। पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत प्रेम से उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है, बहुत प्रेम से, रिस्पेक्टफुली। और जो विवेक आपका कह रहा है कि जो सही है उसके साथ खड़े रहें, जो सही है उसके साथ खड़े रहें, जो सत्य है उसके साथ बने रहें, और रास्ते बनते चले जाएंगे। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं आपसे, पर आप सच का ही साथ दें, सत्य के साथ रहें, तो ही बात बनेगी। हो सकता है इसमें आप अकेले पड़ जाएं, कुछ लोगों को हर्ट हो जाए, पर आप, अपना उद्देश्य तो नहीं था आपका हर्ट करना। बस अपनी इंटेंशन अच्छी रखें और बात करें, तभी बात बनती है। तो इसीलिए महावीर क्यों बोला गया? उनका नाम नहीं था महावीर, वर्धमान था। तो महावीर बोला यानी कि उन्होंने ये लड़ाई अकेले लड़ी। सत्य के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। दूसरों के हिसाब से चलना वो आसान होता है कि दूसरे जिसमें खुश हम भी उसमें, उसी में हाँ हाँ में हाँ मिला दें।
तो सब आपसे राजी रहेंगे। पर जब आप सत्य के साथ खड़े होते हो तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। तो भी आप सत्य के ही साथ बने रहें, जो सच है उसके साथ ही रहें, पोलाइटली रहें, रिस्पेक्टफुली रहें, पर सत्य के साथ रहें। अच्छा नहीं होना है, सच्चा होना है, प्रेमपूर्ण रहना है पर सच्चा रहना है, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है पर खुद के साथ भी ईमानदार रहना है, दूसरे को भी नहीं सताना है तो खुद को भी नहीं सताना है हमें। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यस भी बोलने की ताकत हो तो नो बोलने की भी हिम्मत हो। डर डर के नहीं जीना है, निश्चिंतता में जिए, सहजता में जिए और जानते रहें कि परमात्मा मेरे साथ है, हर पल मेरा ध्यान रख रहा है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। निश्चिंतता में जीना है हम सबको। राइट। कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से? कुछ कोई शेयरिंग? हाँ जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम। हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है अभी, अच्छा है। और हमें अभी चल रहे हैं इस राह पे। कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। समझ में आता है कि हाँ अभी और जरूरत है ये सब करने की, सत्य के साथ रहने की, अपनी बात को रखने की। अभी उसमें और कुछ परेशानियां आ जाती हैं, पर प्रयास पूरा है। और रोज के सत्संग से कुछ न कुछ रोज सीख रहे हैं, थोड़ा सफल हो रहे हैं, थोड़ा सा गुंजाइश रहती है। बाकी अभी वो दिख रही है, गुंजाइश भी है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। वो भी उम्मीद है पूरी। प्रयास जब करते रहेंगे तो हम भी सही सफल। हाँ जी, हाँ जी। बस सब सत्य के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे है। बस सामने वाला पसंद करे या ना करे, जानिए कि वो इतना ऐसा चल रहे सही। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी। देखिए, जब हम सत्य के साथ रहते हैं ना तो ज़्यादा संघर्ष और कोशिश करने नहीं होती। आपने अपनी बात रखी, सॉल्यूशन ढूंढा, और यदि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी हम राजी होते हैं। हम जिद्दी भी नहीं होते, है ना, कि भाई जिद पे ही अड़ गए। आप अपने बस परमात्मा पे भरोसा रखें और अपनी बात आपने रखी और अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उस पे चले। और कुछ कुछ रास्ते फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है। कहीं चुप रहना है, कभी शांत रहना है, कभी प्रतिकूल हवाएं चल रही हैं तो शांत हो जाएं, अनुकूल चल रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाएं। तो वो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है। हर समय कोई नियम से नहीं चलना है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है। एक ही चीज़ को हम पकड़ के नहीं चल सकते। हमें कहाँ पॉज लेना है, कहाँ कहाँ कई बार हम कहना नो चाहते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि यस भी करना पड़ सकता है। और कभी यस की मन में यस होता है लेकिन नो भी करना पड़ जाता है। तो वो भी हमें देखना है कि जिद नहीं मान लेनी कि नहीं हम तो जी अब हम इस लकीर के फ़कीर हो गए हैं। क्योंकि आप जीवंत हो, कोई भी नियम नहीं बांधे जा सकते। हाँ, कोई पुराने नियमों को तोड़ने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और फिर दोनों को ही फेंक दिया जाता है। जैसे एक कांटे को उखाड़ने के लिए दूसरा कांटा हम ज़रूरत उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दोनों ही फेंक देते हैं। ऐसे ही कुछ नियम, अच्छे नियम बनाए जाते हैं कि पुराने नियम जो जिसकी वजह से हम दुख पा रहे थे, उनसे हटके हम कुछ नए को अपनाते हैं। फिर दोनों ही छोड़ दें। कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि उसी पे ही चलना होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सदा सत्य बोलो, पर कभी कभी झूठ बोलना भी सत्य से भी ज़्यादा सुंदर होता है। किसी की जान बचाने के लिए, कभी धर्म को ही बचाने के लिए, कभी कुछ अच्छा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। तो वो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है कि कहाँ कैसे चलना है। पर हमें बस एक बेसिक दिमाग में सेट हो जाए, भाई दब दब के जीना नहीं है, डर डर के नहीं जीना है, अपनी बात को
रखनी है, फिर नहीं कोई सुन रहा, नहीं कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, तो छोड़ दे, राजी हो जाए उसमें भी। लेकिन आपने कहा तो सही, कम से कम अंदर दबा के तो नहीं रखा, आपने उसको खोल के सामने रख दिया, बात कर ली, जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी बता दिया, जो नहीं लग रही वो भी बता दिया, आप हल्के हो गए, निर्भर हो गए। अब जैसा जो प्रभु इच्छा, फिर वहाँ पे आ जाता है जो हरी इच्छा, क्योंकि सब बैलेंस करके चलना है। बहुत तनाव में भी नहीं अपनी बात को ऐसे रखना कि तनाव बन जाए, हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़राब होते चले जाएं, उतना भी नहीं। मतलब आपको देखना है कहाँ कैसा आपको गियर बदलना है, वो आपको एक विवेक होना चाहिए। यस। चलिए, समय हो रहा है, ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा। आंख बंद कर ले। आंख सभी बंद कर लें, 10 मिनट ध्यान कर देंगे। आंख बंद कर लें और अभी जो सत्संग चला उसके उसकी वजह से मन पहले से ही शांत हो चुका है आप सबका, तो उस शांति को देखें। ये आपके भीतर से अपने आप आ रही है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कूड़ा कचरा हटाया, थोड़ा अपने को अपनी जो ट्यूनिंग सही करी, फोकस ठीक किया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, सत्य के साथ हुए, अपने मुखौटे उतारे और अंदर से प्रकाश निकल आया, अंदर से शांति निकल आई। जो धूल मिट्टी थी आईने में उसको साफ कर दिया तो आईना चमक गया। ऐसे ही अपने भीतर देखें कि कुछ चमक सा गया, कुछ सुंदर सा हो गया। अभी सिर्फ सुना है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो और सुंदर हो जाएगा। जब उसमें जियोगे तो और कितना मज़ा आएगा। पर जो मेरी बहनें और भाई नहीं कर पाते हैं वो लिखें ज़रूर। उनके अंदर यदि कुछ सप्रेशन है पुराना तो वो लिखें, डायरी बनाएं और लिखें। अपने मन की बात लिखते चले जाएं। जैसे किसी को लेटर लिखते हैं ना, ऐसे भगवान के नाम एक लेटर लिखें। जैसे आप परमात्मा को एक लेटर भेज रहे हो, लिखना शुरू करें। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, रोज़ लिखें और देखो आपके सारे अंदर की जो भी सप्रेशन है वो निकल जाएगा और कई बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी और आप बहुत खुश और आनंदित फील करोगे। तो ये एक और मैं आपको टेक्निक दे रही हूँ, पर करना आपको ही है। कुछ लोग ऐसा भी डायरी में लिख सकते हैं कि आपको चाहिए क्या, व्हाट आई वांट रियली, मैं अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहती हूँ, वो लिखें। तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या हिडन छुपा हुआ है, किस तरह की ज़िंदगी मुझे चाहिए, वो सब लिखें। कोई प्रश्न है ज़िंदगी के तो वो एक तरफ लिख लें, सत्संग में पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर स्वाध्याय करें, स्वाध्याय जरूर करें, तभी बात बनेगी। सत्संग में जो सुना है उसको भी लिखें थोड़ा सा कि ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आज से मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो आपको और उसको बार बार पढ़ें, फिर याद रहेगा। क्योंकि हम क्या है, हम एक कंप्यूटर हैं, हमारा बॉडी एक कंप्यूटर है और वो जो आपने इसमें फीड किया हुआ है ना, उसी से आप चलते हो। तो अब नई चीज़ें सीख रहे हो तो नई चीज़ें फीड करनी है, तो बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो जल्दी उसकी रिकॉर्डिंग, पुरानी रिकॉर्डिंग के ऊपर नई रिकॉर्डिंग हो जाएगी और ज़िंदगी फिर नए तरीके से शुरू हो जाएगी, नव जीवन आपका शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आंख बंद कर ली सबने और इस शांति को महसूस करें। ये जो शांति आप अपने ही भीतर महसूस कर रहे हैं, बस इसी में बने रहें। देखिए कैसा फील हो रहा है।
अपने भीतर झांक के देखें, स्वाध्याय करें, क्या चाहिए मुझे लाइफ से, कैसे जीना चाहती हूँ मैं। ये जो और ज़िंदगी बची है थोड़ी सी, इसको मैं कैसे बिताना चाहती हूँ। प्रेमपूर्ण बिताना चाहती हूँ, सुखपूर्वक बिताना चाहती हूँ, या लड़ाई झगड़ों में बिताना चाहती हूँ। कैसी चाहिए मुझे ज़िंदगी, आप खुद डिसाइड करें। और कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हमें हमारी दोष दृष्टि जो है हमें दुख देती है। हमें दूसरों में दोष दिखते हैं, दूसरों में कमियां दिखती हैं, लगता है दूसरा बहुत गलत चल रहा है, तो हमें दुख दुख हमें महसूस होता है, असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है और वो व्यक्ति गलत जा रहा है, गलत कर रहा है, या हमें कुछ बोल रहा है गलत, तो हमारी जो दोष दृष्टि हमें बहुत दुख देती है। तो इस दोष दृष्टि को हमेशा के लिए हटा दें कि हर व्यक्ति को एक रोल मिला हुआ है और मैं यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ इस धरती पर। तो बस मुझे कुछ सीखना है, प्रत्येक व्यक्ति मुझे सिखा रहा है। आज से आप लोग एक ये भी सूत्र अपने को याद कर लें सभी, कि हर व्यक्ति से मुझे कुछ लर्निंग करनी है। हर व्यक्ति से मुझे लर्निंग करनी है, सीखना है, दोष नहीं देना, सीखना है। कुदरत मुझे अलग अलग लोगों को भेज रही है मेरे पास, ताकि मैं इससे भी सीख लूँ, इससे भी सीख लूँ, इससे भी सीख लूँ। कोई नेगेटिव है तो मुझे सीखना है कि मुझे इस तरह का नहीं बनना है। ये जो कमियां इसमें है, मुझे कितनी खराब लग रही है, कम से कम मैं ऐसा ना जीऊँ, मुझे ये सब नहीं करना। कोई मेरे को अगर धोखा देता है तो मैं किसी को धोखा ना दूं। कोई किसी ने बेईमानी की मेरे साथ तो मैं बेईमानी ना करूं। कितना खराब लगता है दूसरे को। यदि कोई मुझे प्रेम करता है, मुझे कितना अच्छा लगता है, तो मैं भी प्रेम करूं। कोई इज्जत देता है मुझे कितना अच्छा लगता है। तो मुझे ये सीखना है, अहंकार नहीं करना, बल्कि सीखना है कि मैं भी दूसरों की इज्जत करूं। ये नहीं सीखना कि सभी मेरी इज्जत करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़बरदस्ती करवाऊं इज्जत सबसे। कोई ना करे तो दुखी हूँ, या उसको डोमिनेट करूँ, या ताने मारूं किसने मेरी इज्जत नहीं की। हम यहाँ गलत हो जाते हैं, ये गलत ट्रैप है। ईगो में आ जाना या दूसरे से रेस्पेक्ट की मांग करना। हमें लेसन सीखना था कि यदि किसी ने मुझे रिस्पेक्ट करी तो मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट दूं। ये सीखना था, बस लर्निंग करनी थी यहाँ पर। यदि किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया तो अब मुझे भी लोगों के साथ कुछ अच्छा करना है, बस लर्निंग करनी है हमें। तो हर व्यक्ति आपको सिखा रहा है, हर घटना आपको सिखा रही है, तो हमें सीखते चले जाना है और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते चले जाना है। उसमें ना तो कोई दोष देखना है, ना ही कोई त्रुटि देखनी है, बस लेसन सीखने हैं। तो यदि ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी ना, तो लाइफ बहुत अलग तरीके से आप देखोगे लाइफ को, लोगों को। इसमें दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी आपकी, कि आपको लगेगा कि एग्ज़ाम है तो टफ तो होता ही है, कुछ लर्निंग्स हैं तो वो ऐसी तो होती हैं, तो कुछ ऐसा व्यक्ति आएगा तभी मुझे लर्निंग होगी कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना। कितना दुख हुआ मुझे, मैं ऐसा ना करूं कि किसी और को मैं दुख पहुंचाऊं। तो हम सीखेंगे कैसे? ऐसे ही तो हर व्यक्ति तो सिखा रहा है हमें। ऐसे ही नेचर से भी हमें सीखना है। कितनी शांत है नेचर, है ना। आसमान को देखें कितना शांत है, पहाड़ों को देखें कितने खड़े हैं अडिग, शांति, कोई कुछ नहीं हलचल। कितनी शांति होती है जब आप हिल्स पे जाते हो। पानी को देखें तो वो बह रहा है, ऐसे हमें भी बहते चले जाना है, अपनी ठंडक दे रहा है,
हमें भी बस सबको ठंडक देनी है। घास को देखिए कितनी कोमल है, पैरों के नीचे हम उसको रोंदते भी हैं तो भी वो अपनी कोमलता दिए ही चली जा रही है, दिए ही चली जा रही है। फूलों को देखें कितने खुशबू फैलाए ही चले जा रहे हैं, फैलाए ही चले जा रहे हैं। ऐसे ही बस हम सीखते जाएं कि हमें भी अपनी खुशबू फैलानी है। सूरज सबको अपनी गर्मी दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, उस सूरज से सब पैदा हो रहे हैं, पर उसको कोई ईगो नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, और ना ही वो कहीं द्वेष करता है, राग करता है कि इसको दूंगा, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके घर में धूप नहीं जाएगी मेरी। कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान। ऐसे भी हम भी समभाव में आ जाएं। ये ना देखें वो व्यक्ति कैसा है, बस हम देखें हम प्रेमपूर्ण हैं या नहीं। बिना दूसरों को जज किए बस अपना प्रेम देते चले जाएं। देखें अपने भीतर, स्वाध्याय करें किस तरफ और कैसे जीना है। आज से आप कैसे जीना चाहोगे, स्वाध्याय करें। अपने मन ही मन संकल्प लें कि आज से मुझे ऐसे जीना है। जो भी सुना है आज पूरा सत्संग, उसमें से आपको क्या सीखने को मिला, उसको स्वाध्याय करें। और बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक, और स्वाध्याय करें साथ साथ। अपनी कमियों को देखें, अपनी गलतियों को देखें, और आप चुनाव करें कि यस, आज के बाद मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए, दोष दृष्टि खत्म हो जाए, मुझे लर्निंग की तरफ जाना है, हर चीज़ से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो करते रहें स्वाध्याय, बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।